अतिथि के रूप में हमने एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया जो एक इंसानियत की मूर्ति है। कोरोना के काल में उन्होंने अपनी पत्नी को खोया। यहाँ आए थे कोरोना काल में, उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया और जब उन्होंने अपनी सहायता के लिए यहाँ फॉर्म भरे थे तो हमने उनसे पूछा कि बाबा आपको क्या परेशानियाँ हैं, तो उनकी याद में उन्होंने उनकी आंखों से आंसू थे। करते क्या है वो, ये मत पूछिए। करने का मतलब कोई भी आदमी काम करे, छोटा या बड़ा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। उन्होंने जीवन भर दिहाड़ी मजदूरी का काम किया, अपने परिवार का पालन पोषण किया। उनकी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। पटना बिहार से हैं। दिल्ली आए। जब मैंने उनका थोड़ा सा परिचय जानना शुरू किया तो मुझे लगा कि इतना बड़ा इंसानियत का काम करने वाला आदमी को अगर हम मुख्य अतिथि बनाएं तो कितना अच्छा हो। उनके जो परिवार में गरीबी थी, बिहार के गांव के रहने वाले परिवार में गरीबी थी और वो 4 भाई थे। उनके बड़े भाई 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रहे थे और ये खुद घर में दूसरे नंबर पे थे। और इसके बाद इन्होंने बड़े भाई की पढ़ाई के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, परिवार की गरीबी के लिए घर छोड़ दिया और जाके किसी महाजन के यहाँ काम करने लगे। वहाँ से जो मेहनत मजदूरी मिलती थी घर में भेजते थे ताकि दूसरे परिवार के सदस्यों को रोजी रोटी मिल सके। अभी हम उनका नाम बताएंगे, हमारे सामने आएंगे। इसके बाद वो उनके बड़े भाई इंजीनियर बन गए, इलेक्ट्रिकल विभाग में इंजीनियर बन गए। बहुत दोनों भाइयों में प्रेम था। कोयलरी झरिया में उनको नौकरी मिल गई। इसके बाद महाजन की नौकरी छोड़ के भाई दोनों रहने लगे एक साथ। जब विवाह हो गया तो दोनों भाइयों के बीच में अलगाव हुआ तो वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में उन्होंने मेहनत मजदूरी की और उनका नाम है श्री नत्थू सिंह। ताली बजाएंगे। और हमारे बीच में आ रहे हैं मंच पे और मुख्य अतिथि के रूप में दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का गुजार करने वाले श्री नत्थू सिंह जी आएंगे और इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो हम सबसे पहले मंच पर कैप्टन अनंतपाल सिंह को आमंत्रित करते हैं कि वो फूलमाला से नत्थू सिंह जी का स्वागत करें। या अब ये वरिष्ठ नागरिक हैं, इनसे काम नहीं होता, अब बच्चे इनका पालन पोषण करते हैं। तो इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं श्री RM त्रिपाठी जी का। वो हमारे RWA के अध्यक्ष नत्थू कॉलोनी के, कि वो माला से फूल से श्री नत्थू सिंह जी का स्वागत करें। इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं श्री वेगराज शर्मा जी का, वो फूलमाला से श्री नत्थू सिंह जी का स्वागत करें। यही मंच पर हाँ हो, आपके लिए तो है। और आप डॉक्टर साहब आप बैठे, हमारा तो अच्छा। इसके बाद हम दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले एडहॉक टीचर रह चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं इन्होंने, डॉक्टर रंजीत कुमार जी से हम निवेदन करते हैं तो आए और फूलमाला नत्थू सिंह जी का, श्री नत्थू सिंह जी का स्वागत करें। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं है जगह है। तो अब अगला जो कार्यक्रम हमारा है, आप लोगों को
पता होगा साहित्य से समाज सेवा की ओर, ये हमारा मुख्य विषय है। ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान श्रीमान नथु सिंह जी और मंच पे आए अन्य अतिथिगण, कैप्टन साहब, मैनेजर साहब और प्यारे बच्चों, आज हम श्रीमती राजबाला जी के पुण्य स्मृति में ये आयोजन कर रहे हैं, साहित्य से समाज की ओर। मुझे लगता है कि आयोजन और इसका टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ बताता है। साहित्य और समाज ये एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा समाज होता है उसी प्रकार हमारा साहित्य भी आगे बढ़ता है। चाहे पिछले कालों में हम उठा के देख लें या अभी के काल में देखें, समाज में जो घटित हो रहा है वही साहित्य के रूप में कवि का लेखन होता है। क्योंकि कवि बहुत ही जिंदा दिल इंसान और समाज का दर्पण होता है। तो जो समाज में घटित होता है वही कवि के द्वारा लिखा जाता है। अगर किसी भी राष्ट्र की या किसी भी काल की कोई घटना आपको जाननी हो, आपको ना पता हो इस काल में क्या हुआ है, तो मुझे लगता है कि उस काल का साहित्य अगर आप निकालेंगे तो आपको उस काल के जो भी रहे हों, चाहे गरीबी रही हो, भ्रष्टाचार रहा हो, या कोई भी कुरीति रही हो, या कोई अच्छाई रही हो, वो आप उसके साहित्य से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो राजबाला ट्रस्ट है, जैसे अभी मैनेजर साहब ने बताया कि धीरे धीरे एक छोटे से कार्यक्रम से एक बड़ा कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहा है और उसके आप सब मुख्य अंग हैं। हम सब सोचते हैं कि एक समाज में एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई संगठन हो जो समाज की तरफ कुछ अच्छा करने की सोचे तो समाज में बदलाव निश्चित है। एक सकारात्मक सोच लाना ये बहुत जरूरी है। समाज में आज नकारात्मकता और कुछ कुरीतियां इतनी प्रभावी और इतनी हावी होती जा रही हैं कि हमारी अच्छाइयों पे वो कहीं न कहीं भारी पड़ती नजर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें तो समाज में बदलाव निश्चित है। ये राजबाला ट्रस्ट ने साबित कर दिया है। आप बच्चों को जिस तरीके से कैप्टन साहब और मैनेजर साहब और अपने हमारे अध्यापकों के निरीक्षण में, मार्गदर्शन में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो सिलाई कढ़ाई का हो, चाहे वो बच्चों की पेंटिंग का हो। अभी 2-3 कार्यक्रमों में मुझे भी आने का अवसर मिला। मुझे निश्चित तौर पर पूरा भरोसा और विश्वास है कि आज ये हमारे जो सामने बच्चे बैठे हैं इनमें से बहुत ही आगे निकलेंगे, होनहार बनेंगे, और उसमें हमारे जो राजबाला ट्रस्ट है और कैप्टन साहब की जो भूमिका है वो हमेशा जो है एक हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि कोरोना से लेकर अभी तक जितने भी आयोजन जो कैप्टन साहब बताते हैं, वो मुझे लगता है कि किसी भी प्रशंसा और किसी भी सम्मान और किसी भी पदवी से ऊपर है, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा है। अब मैं डॉक्टर रंजीत कुमार जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो मंच पर आए और 2 शब्द कहें। आप सभी को नमस्कार है। मंच पर विराजमान कैप्टन साहब त्रिपाठी जी, नथु सिंह जी और हमारे मित्र चंद्रवंशी जी, जिन्होंने इतना बेहतर कार्यक्रम तैयार किया है, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस संस्था की शुरुआत एक नेक नियत से की गई है, ये बहुत दूर तक जाएगी, अपने मंजिल तक पहुंचेगी और इसमें समाज का अधिकतम हित होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन की पहली अवस्था है। अगर यह बेहतर, व्यवस्थित और विकसित रूप यहीं से अगर मिले तो पूरे जीवन की नींव विद्यार्थी जीवन में रखी जाती है।
तो जिस विशेष कार्य को ये कर रहे हैं और विषय आज का रखा गया है साहित्य और समाज। तो सबसे पहले आप जो पढ़ रहे होंगे अभी अपने पाठ्य पुस्तक में, उसमें हिंदी की किताब अवश्य होगी, उसमें कविता हो, कहानी हो, या जो भी आप पढ़ रहे हैं वह साहित्य व्यापक स्तर पर तो नहीं है, लेकिन साहित्य की शुरुआत है। ठीक जिस तरह से मनुष्य बनने की शुरुआत बचपन में हो जाती है और सबसे पहली गुरु हमारी माता होती है, इसीलिए माँ का दर्जा ईश्वर से भी ज्यादा दिया गया है। बच्चे में जो भी अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छे गुण आते हैं, उसमें किसी किसी माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर राम के नाम को दुनिया जानती है तो उसमें कौशल्या की बहुत बड़ी भूमिका है। उनकी माता कौशल्या थी, कृष्ण की माता देवकी थी, यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हुए हो, अब्राहम लिंकन हुए हैं, और अपने देश में एक से एक रविंद्रनाथ टैगोर हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हुए हैं। महापुरुषों को जन्म देने वाली कोई कोई माता है। इसीलिए पहले हमें ध्यान रखना है कि जीवन की प्रथम अवस्था से ही अच्छे गुणों को, अच्छे संस्कारों को सीखना है, ताकि हम आगे बेहतर बन सके। क्योंकि बेहतर वर्ष में 365 दिन है, अगर एक दिन में एक भी अच्छी बात, एक भी अच्छा गुण सीखा जाए तो वर्ष में आप 365 अच्छी बातें सीख सकते हैं। लोग जो है ना शोर मचाते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि एक बंदा एक और एक 11 हो जाते हैं जैसे, उसी तरह से जो है ना मैं नीचे जो है ना नीचे भी बताया है, जो अपनी क्लास चलती है एजुकेशन की, उनको सभी में रिक्वेस्ट करी है हर एक लड़की से कि वो कम से कम जो है ना एक लड़की को अपने पास जो यहाँ पर जो ये भी कौशल विकास है, जैसे नीचे है अंग्रेजी में है और व्यक्तित्व कौशल विकास है, तो यहाँ पर भी ये कौशल विकास है, ये भी कौशल विकास। अगर हमारी एक बेटी जो है ना, जैसा भी बता रहे थे भाई साहब, कि अगर एक बेटी संभलती है तो एक घर संभलता है, एक घर संभलता है तो एक गांव संभलता है, और गांव संभलता है तो देश संभल जाता है। तो इसलिए आप जो भी बच्चे यहाँ आते हैं, ईमानदारी, वफादारी, मेहनत से अपना काम सीखें और अपने साथ एक को और को सिखाएं। जब भी हम आगे बढ़ेंगे, जब भी ये संस्था आगे बढ़ेगी। अगर ऐसे ही घटते रहे तो एक दिन ऐसा नहीं होगा कि भाई सभी घट जाएंगे। तो इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि जितने भी आप बंदे हैं, एक एक बंदे को और लेकर आए और आगे बढ़े। थैंक यू। क्योंकि मेरा जो मुख्य जो सब्जेक्ट है वो अध्यात्म है, और अध्यात्म एक बहुत ही जो है ना छोटा और एक बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है। इसको जितना मर्जी छोटा कर लो, अगर हम ओम कहें तो सारी दुनिया ओ बढ़ती चली गई और मैं में समा गई, यानी अपने आप में समा गई। बहुत ही छोटा हो गया। आप जो है ना ओम का नाम लीजिए, वैसे भी ओम नाम सबसे बड़ा सबने सुना है, ठीक है। और मुख्य जब हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और जब वो बुजुर्ग हो जाता है, जब तक एक शब्द है वो है संबंध। उसका जो है ना पैदा होते ही संबंध जुड़ जाता है अनेक लोगों से, जिसमें माता है, पिता है, फिर जो है ना दोस्त है, कुलीग है, इस तरह से वो संबंध सारा जुड़ जाता है। और ये जो सारे संबंध जो चलते हैं, ये सारे संबंध जब अच्छे रहते हैं तो एक ही चीज से रहते हैं, वो है कंप्रोमाइज। अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो आपके संबंध कभी भी अच्छे नहीं रह सकते। ना माता से रह सकते हैं, ना पिता से रह सकते हैं, ना दोस्त से रह सकते हैं, ना रिश्तेदारों से रह सकते हैं। इसीलिए हमारा जो मेन मकसद है वो जो है ना, हमें कंप्रोमाइज करना सीखना चाहिए। अगर हमारे में ईगो होगी तो हम कभी भी किसी के दोस्त नहीं बन सकते, किसी की अच्छी माता नहीं बन सकते, किसी के अच्छे बच्चे नहीं बन सकते, और हमारे संबंध खराब ही खराब रहेंगे। इसलिए हमें जो है ना कंप्रोमाइज करना सीखना चाहिए। अब मैं संतुलन विकास मंच एनजीओ के अध्यक्ष को बुलाना चाहती हूँ, डॉक्टर चंद्रभूषण पंछी सर।
अपने अटल कि देश के दिल में वो लहर पैदा करो, मिटा दो जुर्म अन्याय अत्याचार, वो जहर पैदा करो। अन्याय, जुर्म, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, ये तो खत्म होना चाहिए ना भाई। अगर ये खत्म होगा तभी सबकी सेवा होगी। और देखिए, इस कोरोना काल में जितना अन्याय और अत्याचार, भ्रष्टाचार हुआ है, ये तो सबको मालूम है। हॉस्पिटलों के अंदर देखो, जो जहां जैसे हुआ, अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। बहुत से लोगों ने सेवा भी की है और बहुत से लोगों ने स्वास्थ्य का लाभ उठा करके गलत काम भी किए हैं। ऐसा हुआ है ना। तो जो हमारा विषय है साहित्य से समाज सेवा की ओर, कोरोना से अनाथ बच्चों और विधवाओं की सहायता। पिछली बार भी हमने ये बताया था और आगे हमने जो लिस्ट भेजी है उसमें बहुत से कोरोना के अनाथ बच्चे और विधवाओं की लिस्ट हमारी सरकार के पास गई है। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। हो सकता है थोड़ा सा बहुत व्यस्त है, आएगा, आ सकता है। और हमारे यहाँ वो पता नहीं बच्चे आए कि नहीं, लेकिन 4 बच्चे ऐसे हैं जो निःशुल्क कंप्यूटर सीख रहे हैं। कोरोना से उनके पिताजी का देहांत हो गया। और 1-2 महिलाएं हैं जो निःशुल्क सिलाई सीख रहे हैं, बिल्कुल फ्री, उनके लिए एडवांस का कोर्स है। आगे कैप्टन साहब ने काफ़ी दिनों से ये जो प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी इसमें अपनी पेंशन का जो धनराशि है वो दान के रूप में देते हैं और अभी भी जारी है। और आप लोगों को पता है, पिछली बार श्री मनोज तिवारी जी ने 1 लाख रुपए सहायता की घोषणा किए थे। बहुत अच्छा, उन्होंने अभी थोड़ा व्यस्त हैं, अभी वो धनराशि आई नहीं है संस्था के पास और उम्मीद है कि वो आ जाएगी, आ सकती है, क्योंकि हम लोग काम करते जा रहे हैं और उनका यही है कि आप काम करिए, धनराशि की कमी नहीं होगी। ताली बजाइए मनोज तिवारी जी को। बस काम करते रहिए। इन लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं हमारे साथ रहेंगी। तो काम करने से भाई कोई भी काम, एक कविता सुनाता हूं कि वो जो धन होता है ना, बहुत बड़ी चीज होता है। बिना धन के कोई भी चीज संभव नहीं है। रहीम जी की कविता है कि निज संपत्ति बिना को नहीं विपद सहाय, ज्यों पानी में जलज को रवि नहीं सके बचाए। यानी कि रहीमन निज संपत्ति बिना को नहीं विपद सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को रवि नहीं सके बचाए। ये कविता कैसी लग रही है आप लोगों को? इसके गहराई को समझो कि रहीमन निज संपत्ति बिना को नहीं विपद सहाय। जिसके पास संपत्ति नहीं है उसके पास विपद में कोई साथ नहीं देता। अभी आप लोग बच्चे हैं, आगे बड़े होंगे, अभी तो माता पिता से जो आमदनी है खा लेते हैं, पी लेते हैं, घूम लेते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद कमाएंगे तो पता चलेगा कि कैसे संपत्ति कमाई जाती है। लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं भी एक घोषणा करता हूँ। मनोज तिवारी जी ने घोषणा करके गए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो पैसा आए। अब एक बार ताली हो जाएंगे और वो उसका हम पूरा उपयोग करें। आप लोग का सबकी राय ली जाएगी कि उस धनराशि का हम संस्था के वेलफेयर में क्या काम करेंगे। कोई कहता है कि वाईफाई लगवा दिया जाए क्योंकि बच्चों को अभी भी कम पड़ रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर इंटरनेट बनवाया जाए, ये सब चीज़ें कंप्यूटर लगवाया जाए। तो कुछ ना कुछ हम करेंगे। कुछ कोरोना के बच्चों को जो है उनके लिए भी करना है उसी धनराशि। बाकी मैं आज घोषणा करता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अभी मैंने सहायक प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म डाल दिया है। तैयारी चल रही है। पीएचडी हूँ, नेट हूँ, जेआरएफ हूँ, अभी भी तैयारी चल रही है। मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी चलने दो, ये काम पूरा हो गया। अगर मैं वहाँ पे इंटरव्यू पास कर लिया और सफल हो गया तो मैं अपनी तनख्वाह का 20,000 रुपया हर महीने 1 साल तक इस संस्था को दूंगा।
और पटना जिला है, और यहाँ हम करीब 35 साल से रह रहे हैं। 35 साल में अपना मजदूरी कर के 5 बच्चे हैं, 2 लड़कियों के शादी कर दिए, और बाकी 2 लड़का 1 लड़की भी हमारे पास है, उसके लिए कुछ करेंगे। अब हम अकेला कर देंगे।